हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए आपके पास 39 डेज़ लेफ्ट हैं। तो अभी तक मैंने आपसे एक दिन एक सर्वे करवाया था कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने अभी तक अपनी एक रिवीज़न दी है कि नहीं है। तो कई सारे विद्यार्थियों ने अपनी एक रिवीज़न कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सेक्शन को तो 2 से 3 बार पढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ सेक्शन आप लोग छोड़ के चल रहे हैं कि लास्ट के टाइम पे जो करंट और अप्लाइड सेक्शन वाले टॉपिक हैं उनको कर लिया जाएगा। तो इस तरह की आप लोग गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी के लिए जो आपके पास 39 डेज़ लेफ्ट हैं मित्रों, यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पर 39 डेज़ जो हैं, इसमें आप उस सेक्शन को बहुत अच्छे से कीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। बार बार मैं वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताता हूँ हमेशा कि आप लोग यहाँ पर, जैसे मैंने आपको हर बार कहा है कि जो करंट अफेयर का सेक्शन है इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। करंट अफेयर का जो पूरा आपका सेक्शन है, यहाँ पर जो आपका स्टेट का करंट है वो आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है। वहीं पे आपके नेशनल इंटरनेशनल जो बाकी आपका जनरल करंट आता है वो आपके लगभग 20 से लेके 25 प्रश्नों तक आता है। और इसी के साथ अगर यूनियन बजट और आपके यूनियन इकोनॉमी सर्वे और ख़ास तौर पे बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे और बाकी जो इकोनॉमी के अप्लाइड करंट बेस्ड सेक्शन को देखा जाए तो लगभग ये आपके 13 से 14 प्रश्न का सेक्शन जो है वो यहाँ पर रहता है। तो आप टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे 10 प्रश्नों को, नेशनल करंट के 20 क्वेश्चन और आपके बाकी इकोनॉमी जो आपके बिहार का इकोनॉमी सर्वे बजट और यूनियन आपका इकोनॉमी सर्वे बजट और उसके अलावा जो ट्रेड रिलेटेड फैक्ट और डाटा पूछे जाते हैं हर बार, या फिर किसी भी तरह का कोई नया विधेयक वगैरह होता है जो किसी इकोनॉमी बेस्ड संस्था के आधार पे, तो आप टोटल देखेंगे कि लगभग यहाँ भी आपके 15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल ये पूरा जो सेक्शन है ये आपका 50+ क्वेश्चन आपको देता है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कि जब तक आप इसको 4 रिवीजन नहीं देंगे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ये पूरा जो करंट अफेयर बेस मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप लोग जो आपका स्टेट का करंट वाला सेक्शन है, आपका नेशनल वाला जो करंट है, उसके अलावा यूनियन इकोनॉमी सर्वे और बजट है और उसके अलावा बिहार का इकोनॉमी सर्वे बजट है, ये ऐसे सेक्शन है कि जिसे कम से कम अगर आप 4 बार रीडिंग नहीं करते, इसके लिए सबसे बड़ा भटकाव है जो विद्यार्थियों में, सबसे बड़ा जो भटकाव यहाँ पे मैं देखता हूँ वो भटकाव यही है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो भाई है क्या कि मार्केट में स्पीडी बहुत अच्छा है, एडुटेरिया की भी अच्छी मार्केट है, उसके अलावा आपके घटनासार और घटना चक्र की अपनी एक मार्केट और इमेज है। तो 4-4 पब्लिकेशन मार्केट में है, आपने अभी तक एक भी पब्लिकेशन को अच्छे से एक रीडिंग नहीं दी। एक भी पब्लिकेशन को अच्छी रीडिंग ना देने के चलते बहुत सारे विद्यार्थी इसी वाले केस में चल रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास यहाँ पे 38 से लेकर 40 दिन का समय है, हम लोग ये सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए, आप बिल्कुल दोबारा फिर फेल होने की कगार पे खड़े हैं। अगर आपने ये लापरवाही को फिर से दोहराया तो यहाँ पर आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार सेम ही, अगर आप पुरानी 4 वीडियो उठा के भी देखेंगे, यही चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि भाई पब्लिकेशन बहुत सारे अच्छे हैं। आप अगर किसी भी कोचिंग या मार्केट की 4 कोचिंग भी पकड़ेंगे, परफेक्शन आईएएस, एडुटेरिया, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, तो सभी ने ही अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि मार्केट में जो 3 से 4 कंटेंट अवेलेबल हैं सभी लोग उसी को कट पेस्ट करके पॉलिश करके आगे पीछे प्रेजेंट करके देते हैं। बस बात यह है कि किसने थोड़ा सा काम गुणवत्ता के साथ, प्रूफ रीडिंग के साथ किया है और किसी ने थोड़ा उसको बहुत ही सस्ते और बहुत आराम से कर दिया है। बस यही आपको अंतर देखने को मिलता है। लेकिन आपके ये भविष्य का सवाल है, तो आपको यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है, आपको हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने ये अभी जो मैंने आपको करंट अफेयर का सेक्शन बताया जो लगभग 50 क्वेश्चन को टच करता है, ये कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है। इसमें आपके स्टेट करंट के सेक्शन को आप देखिए कि स्टेट करंट का जो आपका सेक्शन है ये लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन दे रहा है। उसके अलावा यूनियन जो आपका यहाँ पे बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, यहाँ से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें ट्रेड इंडेक्स और उसके अलावा भी कई सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़े हुए यहाँ सवाल किए जाते हैं। वहीं आपके से जो बिहार का बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, यहाँ पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, कई बार 5 आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आपका जो नेशनल करंट है यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 18 से आपके 22 तक रहते हैं। तो अगर आप ये जनरल करंट अफेयर, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे और जो ट्रेड रिलेटेड फैक्ट हैं आपके, उसके अलावा स्टेट करंट, ये सारा सेक्शन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मित्रों लगभग 45 से 50 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। अब आप सोच के देखिए कि ये 50 जो क्वेश्चन आपके हैं
ये करंट रिलेटेड सेक्शन है और ये पूरा जो सेक्शन है ये तब तक आपकी यहाँ पर अच्छी कमांड नहीं बनती जब तक आप कम से कम 4 रिवीजन इस सेक्शन को नहीं देते। तो अगर आप अभी इस लापरवाही में चल रहे हैं तो अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो इस 8 घंटे की पढ़ाई में 4 घंटे पूरी तरह से आप करंट को समर्पित कीजिए। बाकी 4 घंटे में आप पूरी तरह से पहले साइंस का सेक्शन, फिर हिस्ट्री का सेक्शन, फिर आपके स्टेट स्पेसिफिक जो सेक्शन है आपका, जैसे कि इम्तियाज़ सर की बुक है, ठीक है, उसके अलावा जहाँ फिर आप केबीसी नैनो या जो आप पढ़ना चाहें बहुत अच्छे से, आप इन 3 सेक्शन को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये तीनों सेक्शन आपके 80 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन अप्लाइड मैंने आपको ये बता दिए। यहाँ पर अगर आपकी कमांड है तो बहुत ही ईजिली आप परीक्षा में अपना 100 का आंकड़ा छू जाएंगे। और आपको मैंने कहा था कि देखिए, पावर ऑफ विजुलाइजेशन को समझिए। देखिए, किसी चीज़ को विजुलाइज करना बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग 2 अक्टूबर को अभी से महसूस करिए कि आप लोगों का 85 स्कोर है कि 100 है। ये दोनों फीलिंग्स अभी से ही अगर आप फील कर लेंगे उस बात को कि 85 स्कोर मेरा आ गया है, पूरे साल भर निराशा और आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी जगह पर खड़ा होकर आपके प्रति एम्पैथी का भाव सिर्फ आपके माता पिता रखते हैं। बाहर का आपका कोई भी मित्र हो, कोई भी समाज का प्राणी है, जो भी दो टांगों वाला जो जंतु है ना, ये किसी को नहीं समझता। मनुष्य स्वभाव से बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। तो वैसे में आप भविष्य में कभी भी अपने आप को नहीं समझा पाएंगे अगर किसी चीज़ में आप फेल होते हैं। तो इसीलिए अब आपको समझना है कि भाई आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है यहाँ आप बाई चॉइस हैं, बाई फोर्स नहीं है। आपको अपना भला करना है। तो इसीलिए अब आप पूरी ताकत लगा दीजिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। ये बार बार जो मैं आपको सेक्शन समझाता हूँ कि मित्रों, ये जो आपका करंट का सेक्शन है पूरा, ये जो पूरा करंट का सेक्शन है जिसमें से 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और ये जो आपका साइंस, हिस्ट्री और स्टेट स्पेशल वाला सेक्शन है 80 क्वेश्चन वाला, यहाँ पर कमांड बना लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी पे मैंने आपको हर बार कहा है कि लूसेंट महाराज के बाहर कुछ नहीं है यहाँ से। और इवन लूसेंट महाराज के अंदर हमेशा ही बीपीएससी के 70 क्वेश्चन छुपे रहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस किताब को 2 बार पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। ये सारा कुछ जो पूरा गेम है ना, इस परीक्षा की तैयारी और आपका चयनित होना, ये जुनून और आपकी विल पावर का ही गेम है सारा। यहाँ पर कठिन परिश्रम वाला व्यक्ति ही सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ जुनूनी व्यक्ति जरूर सफल होते हैं, उन्हें सिलेक्शन उनका होना बिल्कुल तय रहता है। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से आप अपने अगले जो 39 डेज़ हैं इनको किस तरीके से आप लेके चलते हैं। और आज मित्रों, पैरासोल जीएस पे आपको जुलाई का करंट अफेयर की वीडियो कंप्लीट हो गया पीडीएफ, और आपके पिछले अगस्त का जो मैंने करंट दिया था 17 दिन का, उसका भी पीडीएफ कंप्लीट हो गया। वो आपको मैं ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें ये सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे उनके ग्रुप पर। इसके अलावा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप में से जो भी विद्यार्थी, मैंने आज इकोनॉमी का टेस्ट भी आपको ग्रुप पे दिया है। अभी पूरे ग्रुप के जो दोनों चैनल हैं उसकी फ़ीस 300 रुपये है। तो सारे पुराने पीडीएफ क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मात्र 300 रुपये दे के आप दोनों ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक है। और बाकी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पीडीएफ्स होते हैं वो मैं पैरासोल के जर्नल चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आपके पास जो समय है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए आप अपने भविष्य को यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो आपका डेट है 30 सितंबर की, ये आप ये मान के चलिए कि ये 30 सितंबर ने ही आपको 69 बीपीएससी, इसी के दम पर आपने एफएओ और इसी के दम पर आपने सीडीपीओ, ये जितनी आपकी परीक्षाएं हैं आपने ये सारी परीक्षाएं इसी प्रीलिम्स के बेस पे देनी है। नहीं तो अगले पूरे 1 साल 365 दिन बस आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और आप खुद को समझाते रहेंगे कि मैंने गलती कहाँ पर की। इसलिए जाग जाइए, किसी दूसरे के लिए नहीं। आपका अपना भविष्य है, अपना जीवन है, और किसी को आपने समझाना नहीं है। बस स्वयं को एक अच्छी दिनचर्या बनाइए। जितना समय बर्बाद हुआ कोई बात नहीं, उठ खड़े होइए, अपना शेड्यूल बनाइए और उसे 100% 100% उसे दीजिए। निश्चित तौर पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, आप लोग parasolavlokan456@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पेड ग्रुप के दोनों ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं 300 रुपये फ़ी करके। तो मित्रों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी तरह से आपस में हम लोगों का प्रेम और मोटिवेशन बना रहेगा। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझे मेल कीजिए।